Hello everyone. I hope everyone is doing fine. My name is Parveen Milai, General Secretary All Mishmi Students Union. अभी काफ़ी दिन हो गया, जितना भी अंजा और लोहट का पब्लिक है आमसू को नहीं देखा होगा, और बहुत सारा लोग बोल रहा था कि प्रेस में दोबारा आया नहीं है। जो प्रीवियस केस हम लोग ने टेकअप किया था उसके बाद में तो कुछ कुछ केसेस ऐसा होता है कि ज़्यादा पब्लिक डोमेन में फिर हम लोग ला नहीं पाता है। आप लोग भी वो चीज़ को लेके थोड़ा समझ देना है। आफ्टर ऑल वी आर द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। हम लोग पूरा सोसाइटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, तो हम लोग सोसाइटी को बेचने वाला में से नहीं है। आप लोग उतना थोड़ा सा भरोसा रखिए, और जितना भी हमारा बड़ा बुजुर्ग है, जितना भी हमारा मिश्मी समाज है, जो अंजो लोहित में जितना भी रिसाइड करता है, आप लोग दोबारा से आप लोग से अपील करता है कि ऑल मिश्मी स्टूडेंट्स यूनियन के ऊपर में थोड़ा सा भरोसा रखिए। कुछ कुछ केसेस ऐसे होता है कि थोड़ा सा डिले हो जाता है जिसको करने में। तो जो आज हम लोग का प्रेस ब्रीफिंग का जो ये है मेन मोटिव है, यहाँ कुछ कुछ कंप्लेंट्स वगैरह आया है हमारा जो अंजो एंड लोहित का जितना भी पब्लिक का तरफ से, एंड एज वेल एज कुछ ऑफिसर्स के तरफ से भी, जो हमारा जो पब्लिक सर्वेंट है उन लोगों की तरफ से भी जो कंप्लेंट्स वगैरह है। इसको लेके हमने थोड़ी देर पहले हमारा हम लोग का जो प्रेसिडेंट के साथ में अलॉन्ग विद ऑल द एग्जीक्यूटिव मेंबर्स जो हमने डिस्कशन रखा है। तो यहाँ कुछ कुछ पॉइंट्स है जिसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। ऑन थ्रू दिस प्रेस ब्रीफिंग हम अपील भी करना चाहता है जितना भी जो पब्लिक से, जितना भी ये न्यूज़ चैनल को फॉलो करता है, न्यूज़ चैनल को देख रहा है, उन सबको मैं अपील करना चाहता हूँ कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम। जो अभी समय आ गया है, दिस इज़ द मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च, जो है ये एक बहुत क्रिटिकल समय होता है जो हम लोग का पब्लिक सर्वेंट के लिए, जितना भी ऑफिसर्स है, छोटे लोग है, उन लोग के लिए बहुत ये क्रूशियल समय होता है, बहुत क्रिटिकल समय होता है। क्योंकि अभी जितना भी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कुछ इश्यूज होता है, जो पब्लिक जो अपना जो ग्रीवेंसेस रखने जाता है ऑफिस में, तो ऑफिस में क्या है कि एचओडी लोग दिखाई नहीं देता आज के दिन में। और वो एचओडी लोग को जब हम लोग बात करते हैं तो एचओडी लोग का दिखाई नहीं देने का जो कारण है उसका पीछे वो बहुत एक मतलब शर्मनाक वाला कारण है। उसका पीछे है अननेसेसरी डोनेशंस। जब हम लोग ये चीज़ को स्टडी किया है, देयर आर मेनी, ऐसा बहुत सारा जो ये अनआइडेंटिफाइड यूनियन है जो सेल्फ प्रोक्लेम है, अपना नोमेनक्लेचर कुछ भी लगा के, अपना मर्जी पीछे में स्टूडेंट यूनियन लगा के वो लोग आ जाता है, पूरा डिपार्टमेंट घूमने लगता है, वो डिपार्टमेंट में अननेसेसरी डोनेशन कलेक्ट करता है, जिसका वजह से ऑफिसर्स अपना चैम्बर तो क्या, वो अपना क्वार्टर भी बेचने, क्वार्टर में भी रहने उन लोग के लिए तकलीफ हो गया। वो लोग ताला बंद करके रहना पड़ता है। ये बहुत शर्मनाक है, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं है। हम लोग हमेशा जितना, जब भी आमसू जब से बना है, हमेशा हम लोग एक नोटिस देता है, एक कागज़, एक हम लोग अल्टीमेटम देता है जितना भी ऑफिसर्स को, कि हम लोग, आप लोग अननेसेसरी डोनेशंस देना बंद कीजिए करके। क्योंकि बाहर से, ये ज़्यादातर बाहर से आता है, हमको पता नहीं है ये कहाँ से ऑटोमेटिकली, कहाँ से ये सब अचानक से हर दिन ये अरुणाचल प्रदेश में स्टूडेंट यूनियन बनते जा रहा है, वो भी अपना मनमर्जी नोमेनक्लेचर लगा के। हम लोग का पास इनफ स्टूडेंट यूनियन है, हर एरिया का डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन है, हमारा आपसू है। उससे उसका बात में हमको नहीं लगता है कि और कोई स्टूडेंट यूनियन होना चाहिए। और ऐसा बहुत सारा स्टूडेंट यूनियन है जो कभी दिखाई नहीं देता है, ना ही वो लोग कोई किसी का, ना समाज का, ना स्टूडेंट का फेवर में, ना कुछ भी एक्टिविटी, जीरो एक्टिविटी है, लेकिन डोनेशंस उन लोग का जो नाम से पेट इतना भर भर के रखा हुआ है। अब हम लोग का पास में ऑल मिश्मी स्टूडेंट यूनियन का पास भी हम लोग एचओडी लोग से कलेक्ट किया है, तो पूरा भर भर के इतना हो रहा है। वो सब चीज़ें वहाँ देख रहा है, क्या क्या ऑल अरुणाचल प्रदेश, क्या नोमेनक्लेचर लगा के, कुछ नोमेनक्लेचर अपना मर्जी लगा के, स्टूडेंट यूनियन लगा के यहाँ 10,000, 20,000, 30,000 मांगने आ जाता है। तो आप लोग जब यहाँ ये सब चीज़ से डिस्टर्ब करता है, तो यहाँ का जो ऑफिशियल वर्क डिस्टर्ब होता है, यहाँ का जितना पब्लिक का जो काम होता है वो रुक जाता है ऑफिसर नहीं होने के कारण में। तो सभी से अपील करता है कि आप लोग ये चीज़ को बंद कीजिए, और इसको स्ट्रांगली हम लोग जो ऑल मिश्मी स्टूडेंट यूनियन है, हम लोग अंजो एंड लोहित में इसको स्ट्रांगली कंडेम करता है। अगर कोई ऐसा आता है जो अनअप्रोप्रिएट जो यूनियन बना के कल का दिन में जो अंजो एंड लोहित का यहाँ आके यहाँ का ऑफिशियल वर्क को डिस्टर्बेंस करता है, तो उनको हम स्ट्रिक्ट वार्निंग देना चाहता है कि देयर विल बी ए नेसेसरी एक्शन विच विल बी टेकन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मिश्मी स्टूडेंट्स यूनियन। उसके बाद में जो अगर आप लोग सच में ही हम लोग का जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट है अंजो एंड लोहित, उसमें उसको लेके अगर आप लोग सच में ही कंसर्न है, अगर यहाँ में कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, कहीं करप्शन हो रहा है दिखाई दे रहा है, कहीं ऑफिशियल अपना ड्यूटी ढंग से नहीं निभा रहा है, अगर आप लोग का ऑब्जर्वेशन ऐसा है, तो आप लोग हमें बोलिए। हम लोग यहाँ उसको, ये केस को लेके हम लोग हमेशा सीरियस है और उसको लेकर टेकअप भी करेगा। लेकिन आवर जुरिस्डिक्शन में आप लोग आके इसको टेकअप करके आप लोग अननेसेसरी डोनेशन क्रिएट करेगा, तो ये चीज़ जो हम लोग क्या है, कहीं ना कहीं ये चीज़ को हम लोग कंडेम करता है, और दोबारा आप लोग से रिक्वेस्ट करता है कि
अंजो एंड लोहित दिस इज ट्विन डिस्ट्रिक्ट इज नॉट फॉर योर डोनेशन, ये आप लोग का डोनेशन का ये नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है ये, जो आप लोग यहाँ से छोटे लोग से डोनेशन करके आप लोग घर चलाएगा, ये मत सोचिए आप लोग। यहाँ में भी बहुत काम है, हम लोग को भी बहुत काम करना पड़ता है और हम लोग को भी फंड्स का बहुत ज़रूरी होता है, जिसका वजह से हम लोग क्या है दुनिया भर का एजुकेशन से रिलेटेड, ड्रग से रिलेटेड एक्टिविटी हम लोग करता है। और आप लोग ना एक्टिविटी करता है ना यूनियन एग्जिस्ट करता है, सिर्फ डोनेशन करके चला जाता है, दैट इज़ वेरी अनअप्रोप्रिएट। तो ये था हमारा ये जो डोनेशंस को लेके है, दोबारा आप लोग से अपील करता है ऐसे टाइप का एक्टिविटी आप लोग ना करिए तो ठीक रहेगा। एंड सेकेंड थिंग, देयर इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट जो केस है, एक तो हमारा अंजो डिस्ट्रिक्ट से आया है, बहुत दुख का साथ कहना पड़ रहा है। देयर इज एन केस ऑफ मोलेस्टेशन, एक मोलेस्टेशन का केस है जो हमारा अंजो डिस्ट्रिक्ट में एक चंबाब स्कूल है, चंबाब स्कूल है, अंजो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ का एक टीचर है, वो जो उनका स्टूडेंट है, वहाँ में कुछ तीन स्टूडेंट है, मैं नाम नहीं ले पाऊँगा बिकॉज ऑफ द ये थोड़ा प्राइवेसी का चलते हुए, उन लोग का जो फैमिली मेम्बर है उन लोग ने रिक्वेस्ट किया है कि ये सब थोड़ा हाईलाइट नहीं करने से ठीक है नेम वगैरह, लेकिन द केस इज क्या है, मोलेस्टेशन है। देयर इज वन टीचर, एक टीचर है वहाँ में जो अभी शायद से हेडमास्टर इंचार्ज है, तो उनका जो बहुत समय से स्टूडेंट का जो कंप्लेन किया है कि मोलेस्टेशन केसेस, मोलेस्टेशन करता है, इधर उधर अनअप्रोप्रिएट टचेस करता है, प्राइवेट पार्ट में टच करता है, और बहुत सारा चीज़ ऐसा है, टेक्स्ट वगैरह नंबर लेके व्हाट्सएप में मैसेज करता है, बहुत अनअप्रोप्रिएट वर्ड वगैरह यूज़ किया है बच्चा लोगों के ऊपर में, जबकि बच्चा लोग इतना छोटा है कि माइनर है वो लोग। तो कहीं ना कहीं ये केस सुन के हम लोग को बहुत दुख लगा है। कहीं ना कहीं हमारा जो मिश्मी समाज है, यहाँ में जितना भी पेरेंट्स है, चाहे वो अनपढ़ गवार भी हो, लेकिन उसको टीचर का दर्जा हमारा समाज ने हमेशा ऊंचा दिया है। लेकिन ये शर्मनाक जो घटना है जो आज के दिन में हम लोग को सुनने मिला है, इसके बाद में क्या है, कहीं ना कहीं टीचर का रेस्पेक्ट घट जाएगा। तो इसलिए हम सभी इसके ऊपर में हम लोग सीरियसली ये इसको भी हम लोग टेकअप कर रहे हैं, केस को लेके हम लोग इसको केस को भी रजिस्टर करेगा। उसके बाद में ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मिश्मी स्टूडेंट्स यूनियन, कंसर्न डिपार्टमेंट है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उन लोग को भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है कि अगर ऐसा केसेस है तो आप लोग जाके इसको भी अप्रोप्रिएट एक्शन में लेके आना है। हम लोग इसको ये केस को सीरियसली फॉलो अप कर रहा है। एंड टू ऑल द टीचर्स, जितना भी टीचर्स है उन लोग को भी हम रिक्वेस्ट करता है कि अगर आप लोग को भी अपना जो टीचर मेट्स है, आप लोग को ऐसा कुछ एक्टिविटी कर रहा है, अगर इसका जो हरकत में कुछ ऐसा है आप लोग को पता चलता है, तो आप लोग भी सीरियस कंप्लेन, इमीडिएट कंप्लेन हम लोग को भी दे सकता है। देयर इज पुलिस अथॉरिटी, आप लोग किसी को भी दे सकता है, क्योंकि आप लोग का एक दो जो टीचर जो गलत काम करता है उसका चलते पूरा टीचर जो कम्युनिटी है उसका नाम बदनाम नहीं होना है। तो आप लोग भी कोऑपरेट कीजिए। उसके बाद में ये केस है, इसको हम लोग फॉलो अप कर रहे हैं, कुछ दिन बाद में इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। एंड आफ्टर डेट आज का जो मीटिंग है, तो स्ट्रिक्टली जो हम लोग का एनुअल कैलेंडर था जो हम लोग बहुत पहले रिलीज़ कर लिया था, उसके बाद में बीच बीच में हम लोग एक्टिविटी भी किया, उसके बाद में जो सडन एक्टिविटीज़ है वो भी आया, उनको भी हम टेकअप किया। एंड आफ्टर डेट आज का जो मीटिंग है, हम लोग ये मीटिंग स्पेसिफिकली एजुकेशन को लेके ही हम लोग जो मीटिंग बैठाया था, तो इसमें हम लोग ने जो हमेशा अर्लियर जो वर्किंग कैलेंडर के हिसाब से देयर इज एन एडॉप्टेशन ऑफ स्कूल्स जो हम लोग अंजो लोहित में करने जा रहे हैं। देयर विल बी 2 स्कूल्स, वन फ्रॉम अंजो एंड वन फ्रॉम लोहित, हम लोग एडॉप्ट करने जा रहा है। एंड देयर इज अ क्राइटेरिया ऑफ एडॉप्टेशन ऑफ स्कूल, हम लोग उसमें क्राइटेरिया में रखा है कि स्कूल जो अगर लोएस्ट परफॉर्मिंग स्कूल होगा उसमें टीचर और ये स्टूडेंट्स का रेशियो हम लोग देखेगा, मिश्मी स्टूडेंट्स का उसमें रेशियो देखेगा, उसके बाद में वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम देखेगा, और ये चारों रिक्वायरमेंट, ये कमी गति एक स्कूल में पाया जाता है तो वो जो हाईएस्ट प्रायोरिटी में रहेगा। उसके बाद में ये स्कूल एडॉप्टेशन का जो मैकेनिज्म जो ये रहेगा कि इसका कोई टाइम पीरियड नहीं होगा। अगर किसी स्कूल्स को हम लोग एडॉप्ट करता है तो अगर 3 मंथ्स 4 मंथ्स 5 मंथ्स के बाद में अगर हम लोग को यूनियन को लगता है कि नाउ दिस स्कूल इस क्या है कि हम लोग का यूनियन का एडॉप्टेशन का बिना अभी ये इंडिपेंडेंटली चल पाएगा, तो उसके बाद में क्या है कि हम लोग डिफरेंट स्कूल फिर उसको मॉनिटरिंग में रख के फिर हम लोग डिफरेंट स्कूल हम लोग वो करेगा, एडॉप्ट करेगा। लेकिन अगर वो 1-2 महीना 3-4 महीना में भी अगर वो स्कूल को क्या है अभी छोड़ने लायक नहीं होगा, हम लोग एडॉप्टेशन में ही रखना है, तो हम लोग क्या है 3 साल के लिए भी रखेंगे जब तक हमारा टेन्योर रहता है। और ये एडॉप्टेशन में जब हम लोग कोई स्कूल को एडॉप्ट करते हैं तो हम लोग वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे, वहाँ का टीचर का जो रेगुलरिटी है उसको देखेंगे, वहाँ का जो परफॉर्मेंस है उसको देखेंगे, को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे कि डिबेट हो गया, आपका क्विज कॉम्पिटिशन हो गया, स्पोर्ट्स मीट हो गया, ये सबको लेके हम लोग सीरियसली उसको नोट डाउन करेंगे। वहाँ प्लांटेशन वगैरह करना है, जो भी करना है, ब्यूटिफिकेशन ऑफ स्कूल्स वगैरह, उसके बाद में फंक्शनिंग कैसा है, हम लोग ओवरऑल उसको क्या है एडॉप्टेशन में लाएंगे। एंड आफ्टर एडॉप्टेशन ऑफ स्कूल देयर इज एन कंप्लेन फ्रॉम वेरियस प्लेसेस। बहुत हम लोग का बहुत दुख का साथ कहना पड़ रहा है कि आज के दिन में क्या है कि जो मार्केट का एरिया, ऑफिस एरिया, गवर्नमेंट लैंड तो खत्म हो चुका है, तो आज के दिन में कुछ लोग ऐसे हैं जो स्कूल्स का जो
लैंड है उसको भी एंक्रोचमेंट कर रहा है। ये बुद्धू को सब कहना पड़ रहा है। आप लोग एटलीस्ट समझना चाहिए कि स्कूल का लैंड को कम से कम स्कूल लैंड तो आप लोग छोड़ दीजिएगा, वहाँ का जो भविष्य है, जो आप लोग का बच्चा का फ्यूचर का बात है, ये जो हमारा बच्चा का फ्यूचर का बात है, हमारा आने वाला जनरेशन का भविष्य का बात है। कल का दिन में स्कूल में कंपाउंड ही नहीं रहेगा, वहाँ बिल्डिंग बनने के लिए जगह ही नहीं बनेगा, तो कहाँ जाके गवर्नमेंट कहाँ जाके बिल्डिंग बनाएगा, कहाँ जाके हॉस्टल्स कंस्ट्रक्ट करेगा। अगर कोई स्कूल को आप लोग एंक्रोच कर देता है, कल को लेके आज मिडिल था, आप लोग एंक्रोच कर दिया, कल को लेके वो सेकेंडरी भी बन सकता था, हायर सेकेंडरी भी बन सकता था, बट क्या है, लेन दिखाई नहीं दे रहा आप लोग का एंक्रोचमेंट का वजह से। तो कहाँ जाके आगे जाके स्कूल अपग्रेड होगा। तो जितना भी इंक्रोच कर रहा है जो गवर्नमेंट स्कूल्स का लैंड को, हम लोग आप लोग से हाथ जोड़ के फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मिसमी स्टूडेंट्स यूनियन, हम लोग हाथ जोड़ के आप लोग से रिक्वेस्ट करता है कि ये गवर्नमेंट लैंड जो स्कूल का लैंड है उसको आप लोग क्या है इंक्रोचमेंट करना बंद कीजिए। लगने से आप लोग क्या है, आप लोग इतना ही चाहता है स्कूल्स को लेके, तो आप लोग लगने से और स्कूल्स के लिए लैंड डोनेट कीजिए, इक्विपमेंट डोनेट कीजिए, बेंच डोनेट कीजिए, वहाँ बुक्स डोनेट कीजिए, पेन डोनेट कीजिए, लेकिन आप लोग स्कूल का लैंड को एंक्रोचमेंट मत कीजिए। ये हम लोग से दोबारा से अपील करता है। एंड ऑन जो हमारा जो टीम है ऑल मिसमी स्टूडेंट यूनियन, यहाँ हम लोग स्ट्रिक्टली उसके बाद में हम लोग एक वार्निंग भी दे रहे हैं यहाँ से सीधा। आप लोग भी सुनना है, कल का दिन में ये नहीं होना है कि हम लोग क्यों इसको डिफेंड कर रहा है, क्यों ये सब कर रहा है। आप लोग ये भी नहीं सोचना है कल का दिन में अगर आप लोग एंक्रोचमेंट करता रहा तो हम लोग स्टैंड अप भी करना पड़ेगा आपस में, क्योंकि हम लोग क्या है फॉर लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट कम्युनिटी एज वेल एज सोसाइटी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ कोई एक दूसरा का सेल्फिश का बात नहीं है, तो इसको आप लोग क्लियरली नोट डाउन कीजिएगा। And after that, from my side, last but not the least, it has been founded, यहाँ में जो हम लोग का स्पेशली इन लोहित डिस्ट्रिक्ट इट हैज बीन फाउंडेड मैनी ऑफ द जो आउटसाइडर्स है यहाँ में जो रिसाइड कर रहा है विदाउट ILP होल्ड करके यहाँ में रिसाइड किया हुआ है बहुत सारा लोग। और मेला का चलते ये इन्फ्लक्स जो और जाके बढ़ गया, जिसका वजह से हम लोग का डर है कि ये क्राइम रेट भी बढ़ सकता है। कल का दिन में जो बाहर से आया है ना उसका कोई रिटर्न रिकॉर्ड है, ना ILP में रिकॉर्ड है, ना गवर्नमेंट रजिस्टर में रिकॉर्ड है, तो कल को जाके क्या होगा कि कल ना कभी उसको क्या है कि इजी इन एंड आउट हो गया कि उसका रिकॉर्ड ही नहीं है, तो कल के दिन में यहाँ क्राइम करके चला जाएगा, तो उसको कैसे फाइंड आउट करेगा। तो ये कंसर्न अथॉरिटी को भी हम लोग का यही है कि अननेसेसरी ILP आप लोग इशू भी नहीं करना है। उसके बाद में नॉन ILP होल्डर्स जितना भी है आप लोग भी इसको ध्यान दीजिएगा। और हम लोग भी जितना हम लोग इसको तो हम लोग या हम लोग का टीम जो है आज भी हम लोग ये चीज़ को लेके हम लोग सीरियस नोट में हम लोग बातचीत किया है। और सडनली अभी जितना भी 3 साल का टेन्योर है देयर विल बी ये टर्न वाइज हम लोग सडनली ये ILP ड्राइव वगैरह भी होते रहेगा। और आप लोग अपडेटेड रहिए। और जितना भी लैंड ओनर से आप लोग लेबर लेके आता है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर लेके आता है, आप लोग जितना भी लोकल्स है जो यहाँ का लैंड ओनर से आप लोग से भी अपील है, आप लोग अगर लेबर लेके आता है फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट और डिस्ट्रिक्ट, आप लोग अगर नॉन लोकल्स या कोई भी लेबर वगैरह लेके आता है, तो आप लोग का जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग विद इन द जो टाइम फ्रेम होता है जिसका अंदर में आप लोग ILP बनवा के लाया काम कराने के लिए, और टाइम फ्रेम का बाद में उसको वापस भेजना भी आप लोग सीखिए। आप लोग ना कि यहाँ सेटलमेंट कराइए, क्योंकि हम लोग का यहाँ में ऑलरेडी लैंड का बहुत सारा कमी है। उसके बाद में ये ILP को लेके क्राइम बढ़ता है, ये चीज़ को भी आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। तो ये रहा फ्रॉम माय साइड एज एन जनरल सेक्रेटरी। जो आगे का जो पॉइंट्स है इसको थोड़ा हाईलाइट करेगा, तो माय प्रेजेंट विल बी हाईलाइटिंग ऑल द पॉइंट्स। ओके, गुड इवनिंग लोहित एंड अंजाव। और सबसे पहले थैंक यू सो मच डिग्निटी जागरण और अरुण बोमी। हम लोग का प्रीवियस केस इश्यूज था वहाँ से लेके आज तक जब भी हमने याद किया आप लोग ने तुरंत हमारे सेवा के लिए हाजिर रहा। उसके लिए मैं तहे दिल से अपना पूरा आमसू टीम के ओर से आप दोनों को थैंक यू देता हूँ। और बहुत करीब 1 महीना के बाद हम लोग प्रेस ब्रीफिंग दे रहे हैं। जैसे कि जे साहब ने जो है सब सारा चीज़ तो बता ही दिया, लेकिन कुछ चीज़ है जो आप लोग को मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि आप लोग का यहाँ में जो है आज का दिन में जो है मिसमी डिस्ट्रिक्ट्स में मिसमी लैंड में जो है बहुत सारा बाहर का ट्राइब्स आ रहे हैं। बहुत सारा ह्यूज अमाउंट ऑफर्स करके हम लोग का मिट्टी मतलब किना जा रहा है। तो ऑल मिसमी स्टूडेंट यूनियन जो है ये सबका ऊपर में स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कर रहा है। तो हमारा ये जो है सदियों से जो है हम लोग जो है वी आर डिवाइडेड, ये पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन हो बोल के जो है सबको जो है अलग अलग वहाँ वो बेल हो गया तो आदि लोग बैठा हुआ है, में जाएगा तो टानी क्लान लोग बैठा हुआ है। तो हमेशा जो है एक दूसरे का बाउंड्री को जो है हम लोग रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो इसलिए जो है हम लोग का तरफ से अपील है हमारा लोकल से भी मिसमी सीनियर्स लोग से भी, जितना भी मिट्टी आप लोग जो बेचता है तो अपना मिसमी भाइयों को बेचिए। बाहर से मतलब ऐसे कोई रुपया पैसा ज़्यादा दे रहा है बोल के मतलब मत बेचे। और आफ्टर फ्रीडम ऑफ इंडिया जब हुआ है तब भी मतलब ये पीस और ट्रैंक्विलिटी मतलब मेंटेन हो बोल के जो है डिस्ट्रिक्ट भी जो है यहाँ में मिसमी बैठा हुआ है, तो ये इसको जो है मिसमी लोहित डिस्ट्रिक्ट मतलब डिक्लेयर किया गया। तो वहाँ तक जो है
या दूसरा जगह तब जो ट्राइब बैठा गया वो लोग के लिए अलग सा एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब सेटअप दिया गया है। तो वो सब चीज़ को जो है आपस में रेस्पेक्ट करना चाहिए। हम लोग नहीं बोलते कि आप लोग यहाँ पे मत आइए, यू आर मोस्ट वेलकम, यहाँ पे आइए, आप लोग कमाइए, यहाँ पर आप लोग बिजनेस सेटअप कीजिए। लेकिन हम लोग का यहाँ में हम लोग का भी पॉपुलेशन डे बाय डे जो है बढ़ते जा रहा है, तो इसलिए हम लोग जो है पूरा सीरियस कंसर्न है। तो उसके बाद जो है यहाँ में जो है डे बाय डे जो है ड्रगिस्ट और ड्रग्स पेडलर जो है बहुत बढ़ रहा है। तो आई एम वार्निंग द ऑल द ड्रगिस्ट एंड दिस ड्रग्स पेडलर, बिवेयर। हम सो स्ट्रिक्टली मॉनिटरिंग, हम लोग देख रहे हैं कौन कहाँ में है, तो हम लोग जो है स्ट्रिक्ट एक्शन रहेगा। जो भी बाहर का आदमी आता है, ड्रग्स पीता है, ड्रग्स पेडलिंग करता है, तो उसको जो है लोहित छोड़ना पड़ेगा आपको। हम लोग आप अकेला के लिए जो है पूरा समाज जो है रिस्क नहीं ले सकता है। तो उसका बाद दूसरा लोग जो है हम लोग जैसे कि जेएस ने बोला है कि डोनेशन का जो है ये कुछ यूनियन बाहर का यूनियन आता है जो सेल्फ प्रोक्लेमिंग लीडर मतलब यूनियन कभी कहीं भी फॉर्म कर देता है, फिर यहाँ में हम लोग का ईस्टर्न बेल्ट को जो है एक सिल्क रूट की तरह जो है बनाता है, वो जो है साल भर घूमता है। जब हम लोग जो है जेन्यून इशू के लिए जो है हम लोग जो है एचओडी को ले जो है वेयर विशर्स होता है वो लोग को पूछते हैं, तो ऐसे ऐसे पे वो लोग जो है डोनेशन करता है, इसलिए जो है हम लोग के पास रुपया पैसा नहीं है बोलता है। तो ऐसे में उनके बहुत सारा और ये मन ऐसे भी है कि बहुत सारा एचओडीज जो है अपना ऑफिस में नहीं मिलता है ये लोग का कारण से। तो आप लोग जो है वो लोग यहाँ से डोनेशन मारता है, कोई भी यूनियन आता है मारता है, तो हम लोग का कॉज के लिए आप लोग यूज करता भी नहीं है वो चीज़ को। आप रुपया पैसा डोनेशन यहाँ से लेता है, कहाँ काम करता है हम लोग को कुछ पता ही नहीं है। तो आपको कुछ जेन्यून के लिए मतलब वो यहाँ में डोनेशन चाहिए तो यू कैन कम थ्रू अस, हम लोग को बताइए। या तो यहाँ में कुछ काम वाम चल रहा है, किसी से वो कर रहे तो हम लोग बताइए, हम लोग को बताइए, वी आर रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम। लेकिन हम लोग को सुपरसीड करके, हम लोग को ओवरलैपिंग करके आप कभी पहुंचेगा बोलने से हम लोग जो है कभी इसको जो है लॉयड एंड अर्जव में मेरा डिस्ट्रिक्ट 2 डिस्ट्रिक्ट में तो हम होने नहीं देगा आज से। तो उसके बाद फिर हम लोग का जो है आता है बहुत सारा एसटी और पीआरसी जो कहीं कहीं से मतलब कैसे ले लेता है पता नहीं। मेरा पास बहुत सारा कुछ नाम्स भी है, तो ज़रूरत पड़ने से वो हम अपील करता है जो भी यहाँ से फेक एसटी और पीआरसी लेता है, क्योंकि वेरियस रीज़न के लिए, चाहे आपको जॉब के लिए भी हो या तो कुछ के लिए भी ले लेता होगा, लेकिन स्ट्रिक्टली हम लोग को पता चल रहा है। लेकिन पता चलने से कौन दलाली करता है, किसका थ्रू से आता है, सब फंसेगा इसमें। और जितना लोग भी अभी तक लिया है तो वो लोग खुद से सरेंडर कर देने से अच्छा रहेगा। आप लोग को एसटी यहाँ में पीआरसी किसको मिलता है लीगली सबको पता है, फिर भी जो है अनऑथोराइज पर्सन को जो है कि यहाँ से ऑफिस से इशू हो रहा है या तो कहीं से इशू हो रहा है, तो ये सब चीज़ को हम लोग स्ट्रिक्टली देख रहे हैं। और दूसरा चीज़ जो है ये है पूरा लोहित एंड अंजोस लोग से सीनियर्स लोग से सभी से मतलब मैं अपील करता हूँ अपना। हम लोग ने ये 2 महीना में एक केस आया था, तो उस लोग ने जो है बहुत इम्पेशनली बहुत लोग ने हम लोग का ऊपर में जो है क्या क्या कमेंट किया है। तो थोड़ा सा पेशेंस रख के हम लोग काम करते हैं आपस में थोड़ा ट्रस्ट जो है और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो आई एम सो हियर बिकॉज ऑफ यू, हम लोग आपके लिए हैं, आप लोग मेरे लिए आइए, तभी हम लोग जो है एक आमसू स्ट्रॉन्ग होगा। और जब स्ट्रॉन्ग होगा तब आमसू जो है बेटर वे में काम कर सकेगा। एंड थैंक यू सो मच।